अब हम थेल्स थ्योरम जो है 6.1 जो दी हुई है, इसका इसको प्रूव करेंगे। इसका प्रूफ क्या है? देखो थेल्स थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम कह रही है कि कोई भी ट्राइंगल है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, तो एक लाइन है जैसे डी ले ली मैंने, एक साइड ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल, तो एक साइड मैंने बीसी ले ली, बीसी के पैरेलल एक लाइन है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो अदर टू साइड कौन सी हुई? ए बी और ए सी, अदर टू साइड्स हुई, और इनको कहाँ पॉइंट कहाँ कट कर रही है? डी पे और ई पे कट कर रही है। ठीक है, तो अदर टू साइड्स है डिवाइडेड इन द सेम रेशो, तो अदर टू साइड क्या होंगी? सेम रेशो में डिवाइड होंगी, मतलब एडी और डीबी, इनका रेशो क्या होगा? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये होगा। ये है थेल्स थ्योरम। इसको और करके भी कह सकते हो, और में क्या होगा? एडी अपॉन कंप्लीट साइड ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन कंप्लीट साइड ए सी, और डी ई अपॉन कंप्लीट साइड बी सी। इसी से ये निकल के आ जाता है। ठीक है, आपको प्रूव करना है क्या? आपको प्रूव करना है ये एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन एसी। तो इसको प्रूव करने के लिए आपने क्या किया? इस ट्राइंगल में एबीसी में, देखो वी आर गिवन ट्राइंगल एबीसी इन विच ए लाइन पैरेलल टू बीसी, पैरेलल टू बीसी कौन सी लाइन है? ये डी लाइन है ना। बाइसेक्ट अदर टू साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पे? पॉइंट डी और ई पे रेस्पेक्टिवली, फिगर दिखा दिया 6.1। और वी नीड टू प्रूव, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे आपको बता देते हैं। तो मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल्स को बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये देखो, इसमें ट्राइंगल कौन सा? एडीई है, ये रहा एडीई, ये एडीई ट्राइंगल है, ये मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, टू, और दोबारा भी ये एडी लिया है। इसमें क्या हो रहा है? एक तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉन है इस पे, कौन सा परपेंडिकुलर है? ई एन, ई एन। ठीक है, और दूसरे पे डीएम, ये डी है तो ये एम है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉन है। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं भाई, दोनों का एरिया तो बराबर है, एक ही तो ट्राइंगल है, लेकिन इसका एरिया हम टू अलग वेज से निकालेंगे। ठीक है, अच्छा एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? एरिया होता है ट्राइंगल का, जैसे अगर मैं एडी की बात करता हूँ, तो एडी का एरिया क्या होगा आपका? 1/2 बेस। बेस क्या लेता हूँ मैं इसमें? बेस ले लो आप इसमें, एडी ले लो, एडी इंटू हाइट, क्या है? हाइट होती है परपेंडिकुलर हाइट, क्या है? ई एन। ठीक है, देखो मुझे घूम फिर के क्या लेना है? एडी लेना है, डीबी लेना है, ए लेना है, इसी लेना है, तभी तो प्रूव होगा। अच्छा, सेकंड ट्राइंगल में इसी में एडी में दोबारा मैं दोबारा एरिया निकालूंगा, इसका क्या एरिया लेता हूँ? 1/2, और इस बार बेस क्या ले लेता हूँ? ए ई ले लो। हाइट क्या होगी? परपेंडिकुलर हाइट, जो परपेंडिकुलर डला हुआ है डीएम। ठीक है, ऐसे ही अब इस पे आ जाओ नीचे वाले ट्राइंगल पे, एरिया क्या होगा? बीडीई का, बीडीई 1/2 बेस, बेस क्या है इसमें? बेस ले लेता हूँ, बेस ले लिया आपने, क्या? डीबी इंटू हाइट, हाइट क्या होगा? ई एन होगा। ठीक है, हाइट ई एन इसलिए होगा कि आप ये देखो, इस ट्राइंगल में देख लो, इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे, तो जो ये ट्राइंगल है बीडीई, ये रहा, ये बीडीई है ना, इसके लिए हाइट का काम कौन करेगा? ये ई एन ही करेगा, क्योंकि इसको एक्सटेंड किया आपने, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे कट कर रहा है। ठीक है, बात समझे नहीं समझे? क्योंकि इसकी अगर मुझे हाइट निकालनी है, तो क्योंकि ये तो 90 डिग्री है नहीं, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूंगा, जो कहाँ कटेगा? ये देखो, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, तो परपेंडिकुलर यहाँ से डालोगे तो कहाँ कटेगा? यहाँ कटेगा, और ये कौन है? ई एन है। ठीक, ठीक है, अब इसका भी क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी का निकालोगे तो 1/2 बेस, बेस क्या लोगे इसमें? ईसी लोगे, ईसी इंटू हाइट क्या होगी? इसमें भी सेम प्रोसीजर है, डीएम होगी हाइट इंटू डीएम। क्यों होगी? क्योंकि इससे अगर आप परपेंडिकुलर डालोगे इस लाइन से ऐसे, तो परपेंडिकुलर कहाँ डलेगा? यहाँ डलेगा कहीं, इसको आगे लेके जाओगे, यहाँ डलेगा कहीं। ये डीएम है, ये वाला डीएम आप इस डायग्राम में देना, डीएम ये ना, किस पे है? इसी लाइन पे है ना। इसी लाइन को इन्होंने क्या किया? एक्सटेंड किया आगे, तब जाके ये परपेंडिकुलर डल रहा है, किसमें? इसमें, इस ट्राइंगल में, डी ई सी, ये तो ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, समझ गए? अब मुझे क्या करना है? क्योंकि अब से चार ट्राइंगल है, इन दोनों का एरिया तो बराबर है ऑलरेडी, इन दोनों का भी एरिया बराबर है। इनका इसलिए एरिया बराबर है क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल बने, किसमें? दो पैरेलल लाइन के बीच में बने, जो दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर सेम बेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेम बेस क्या है? डीई है,
भाई सेम बेस क्या है इसका, डी है और ई है। एक तो ट्रायंगल बन गया ऐसे, एक ट्रायंगल बन गया ऐसे, बेस तो सेम है। तो बेस सेम है तो एरिया भी बराबर होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे एरिया ईडी का, पहले वाला कंडीशन एरिया ईडी है। भाई एरिया तो इन दोनों का बराबर है। अच्छा, एरिया बीडीई का किसके बराबर होगा, एरिया सीडीई के। क्यों है, देखो यहाँ भी दे रखा है रीजन। BDE and DEC या CDE are on the same base DE and between same parallel lines BC and DE। ठीक है, आप ये लिख दोगे, ट्राइंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ट्राइंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कौन सी पैरेलल लाइंस है, ये ना BC और DE, BC एंड DE, डी BC और DE के बीच में। ठीक है, एंड हैविंग सेम बेस, क्या बेस है इनका, BC। इनका बेस क्या है, DE है इनका बेस, सेम बेस BC, सेम बेस DE, सेम बेस DE, DE सेम बेस हो गया। ठीक है, अब इनका एरिया बराबर है तो इनका रेशो निकाल लेते हैं। भाई, अब आप निकाल लो इसका रेशो। रेशो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, रख दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। ठीक है, क्या होगा, एरिया ऑफ ADE क्या है, ये दे रखा है ये ना, 1/2 बेस, बेस क्या AD इंटू हाइट, हाइट क्या EM अपॉन BDE का क्या है 1/2 इंटू बेस क्या है DB इंटू हाइट क्या है EM इज इक्वल टू, इसे सामने वाले इसका ADE का क्या निकलेगा, एरिया 1/2, बेस क्या लिया है इसमें हमने AE और हाइट है DM अपॉन 1/2 नेक्स्ट का CDE का, बेस क्या लिया है EC इंटू हाइट का है DM। अब आप इसमें देख रहे हो, देखो 1/2 से 1/2 कट रहा है, आपने काट दिया, EN से EN कट गया, ऐसे इसमें 1/2 से 1/2 कट गया और DM से DM कट गया। आपके पास क्या निकल के आया, आपके पास निकल गया AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही क्या है आपके थेल्स थ्योरम, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और इसका कन्वर्स भी 6.2 थ्योरम का कन्वर्स है। अगर ये रेशो दे रखा है तो लाइंस क्या पैरेलल है। ठीक है।